वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। शहर के पुराने महल्ले में हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे हर सांस किसी भारी राज को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। रोशनी मौजूद थी, मगर वो रोशनी जिंदगी को छू नहीं रही थी। हर घर की खिड़की से सन्नाटा टपक रहा था और छतों पर बैठे कबूतर भी खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। इसी महल्ले के एक वीरान कमरे में 22 साला लड़की नादिया अकेली बैठकर किताब पढ़ रही थी। वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी। इसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी और वो एहसास जो अक्सर लोग महसूस नहीं करते, नादिया इसे हर वक्त महसूस करती थी, जैसे हर शख्स, हर चीज और हर हुआ की जुम्बिश इसकी जिंदगी के एक टुकड़े से जड़ी हो। नादिया की जिंदगी में खुशियां कम थीं, मगर एक चीज थी जो इसे जिंदा रखती थी, इश्क। मगर ये इश्क भी किसी आम इश्क की तरह नहीं। ये एक ऐसा इश्क था जो कभी खत्म नहीं होता। चाहे जिस्म खत्म हो जाए, चाहे सांस थम जाए, मगर रूह में हमेशा रहता है। नादिया का इश्क इस लड़के के लिए था जो कभी उसके करीब नहीं आया, मगर हर ख्वाब में इसे मिलता रहा, हर सोच में बस जाता रहा। और इसी इश्क ने इसकी जिंदगी को जिन्नती दुनिया के लिए खोल दिया। क्योंकि जिन्नत इंसान की मोहब्बत को सिर्फ देख नहीं सकते, वो इसे चूस लेते हैं, इसे अपनी दुनिया में घसीट लेते हैं और कभी कभी इसे खूनजाद इश्क में तब्दील कर देते हैं। वो पहली बार उसकी मौजूदगी महसूस कर सकी जब वो अपने कमरे के कोने में बैठकर खामोशी में रोती थी। ना उसके आंसू बेवजह थे, ना उसकी सांस बेवजह रुक रही थी, बल्कि कमरे में एक हल्की सी झुनझुनाहट थी, एक सरगोशी थी, जैसे कोई सुन रहा हो, देख रहा हो और उसकी मोहब्बत की शिद्दत में खुद को घेर रहा हो। नादिया ने जैसे ही आंखें उठाईं, एक हल्की सी धुंधली सूरत सामने थी, इंसानी शक्ल जैसी मगर मुकम्मल नहीं, आंखें खाली मगर धुआं जैसी रोशनी में रोशन। और वो सिर्फ देख रहा था, मोहब्बत की भूख लिए, ऐसी भूख जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर उसके अंदर खौफ नहीं था, बस कशिश थी, ऐसी कशिश जो दिल में धड़कने वाली हर रग को हिलाने पर मजबूर कर दे। दिन गुजरते गए, नादिया की जिंदगी बदलने लगी। वो कम बोलने लगी, मगर हर पल इसकी आंखों में कुछ और चमक आई, जैसे किसी ने इसके अंदर खाली जगह भर दी हो। रात को वो अकेली नहीं लगती थी, क्योंकि वो साया मौजूद था, बगैर छुए, बगैर आवाज, बस वहाँ हमेशा इसके करीब, इसकी हिफाजत कर रहा, इसे हादसों से बचा रहा। और उसके हर पल में मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। मगर हर हिफाजत का बदला था इसकी जिंदगी से कुछ छीनना। पहले नींद, फिर भूख, फिर हंसी, और आहिस्ता आहिस्ता इसका वजूद खुद ही घटता गया, जैसे हर लम्हा मोहब्बत की कीमत इसके जिस्म से ली जा रही हो। एक रात नादिया ने ख्वाब में खुद को एक वीरान सिया दुनिया में पाया, जहां जमीन से धुआं उठ रहा था और हर तरफ खाली आंखों वाले साए घूम रहे थे, सरगोशियों में कहते, मोहब्बत इंसान के लिए नहीं, इश्क हमारे लिए है। और वो सब इसके इश्क के गिर्द जमा थे, इसके दिल की धड़कन की गिनती सुन रहे थे, इसके सांस की खुशबू को महसूस कर रहे थे। और वो देख रही थी कि जिस इश्क में वो जिंदा रहना चाहती थी, वो हकीकत में खूनजाद हो रहा है। हर लम्हा इसे लुकमा बना रहा है, हर लम्हा इसके वजूद को चूस रहा है, मगर वो भाग नहीं सकती थी, क्योंकि इसकी रूह जुनू के इश्क में पहले ही फंस चुकी थी। कमरे में रोशनी मध्यम पड़ गई, दीवारें सांस लेने लगे, छत पर चलने की आवाज आई और कमरे के कोने में साया जिम गया। इसने पहली बार मुकम्मल आवाज में कहा, मैंने तुम्हें चाहा है और मेरी मोहब्बत तुम्हें ले जाएगी। नादिया की रूह लरज गई, मगर जिस्म ने हरकत नहीं की, क्योंकि मोहब्बत की शिद्दत ने इसे जकड़ लिया था। इसे एहसास हुआ कि अब वो जिंदा रहने और मरने की कैद में नहीं, बल्कि इश्क की कैद में है, एक ऐसी कैद जहाँ खून और रूह दोनों कीमत है। दिन ब दिन नादिया का अक्स आईने में देर से हरकत करने लगा, इसकी सांस टूट टूट कर आने लगी। लोग कहते कि वो बीमार है, मगर हकीकत ये थी कि वो जिंदा थी, मगर मोहब्बत के खूनजाद इश्क में घिरी हुई। और हर लम्हा जुनू इसे अपने अंदर जज्ब करता जा रहा था। इसे महसूस होने लगा कि वो खुद से दूर जा रही है, कि हर पल वो कम हो रही है। और इसी दौरान इश्क की शिद्दत में जिन्नती दुनिया के दरवाजे खिल गए, साए, सरगोशियां और खौफनाक रोशनी की झलकियां कमरे में दाखिल हो गईं। और नादिया जान गई कि मोहब्बत की शिद्दत कभी आसान नहीं होती। कभी कभी इश्क की कीमत खून होता है, कभी कभी रूह। वो रात जब सब कुछ उरूज पर पहुंचा, नादिया ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम हो तो सामने आ जाओ। और साया, जो इंसानी शक्ल में था मगर मुकम्मल नहीं, इसके सामने खड़ा हुआ, आंखों में सदियों की भूख, हाथों में गैर महसूस धुआं। और उसने कहा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी मोहब्बत में तहलील हो जाएगी।
नादिया ने सांस रोका, आंखें बंद की, मगर दिल ने धड़कना बंद नहीं किया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इश्क की शिद्दत अब इसकी जिंदगी और मौत दोनों का फैसला करेगी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। नादिया की आंखें अभी भी बंद थीं, मगर उसका दिल धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन जिनौती दुनिया के किसी दरवाजे को खोल रही हो। कमरे की हुआ भारी और कुंद हो गई थी, हर सांस के साथ एक और सरगोश, एक और साया नजदीक आ रहा था और उसकी रूह को छूने के लिए बेताब था। वो साया जो पार्ट 1 में पहली बार मुकम्मल तौर पर जाहिर हुआ था, अब हर जाविये से बढ़ रहा था। आंखों में सदियों की भूख, मोहब्बत की शिद्दत और ऐसी ताकत जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। नादिया ने जैसे ही अपनी सांसें गिने, इसे महसूस हुआ कि कमरे की हर चीज हरकत कर रही है। फर्श धड़क रहा है, छत से टपकने वाले पानी के कतरे भी उसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो गए थे। और एक ऐसी सरगोशी जो पहले खामोश थी, अब साफ और बुलंद थी। हमें तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारी रूह चाहिए। नादिया की आंखें खिली और वो पूरी तरह जिन्नू के सामने थी, इंसानी शक्ल जैसी मगर मुकम्मल नहीं। धुआं और रोशनी के दरमियान जमे हुए मोहब्बत की भूख लिए इसने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ और अब तुम मेरी मोहब्बत में तहलील हो जाओगी। नादिया ने धीरे से कहा, ये इश्क तुम्हारी दुनिया का हो सकता है, मगर मेरी जिंदगी मेरी है। मगर जैसे ही ये अल्फाज निकले, कमरे की दीवारें लर्स, छत से धुआं टपकने लगा और वो साया इतना करीब आया कि नादिया के जिस्म पर सर्दी की एक लहरें दौड़ गई। इस रात नादिया ने ख्वाब में खुद को एक सियाह वीरान दुनिया में पाया, जहाँ जमीन से धुआं उठ रहा था और हर तरफ जिनौती शक्लें घूम रही थीं। हर शक्ल उसकी मोहब्बत की शिद्दत में घिरी हुई थी, हर सरगोशी उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। नादिया को एहसास हुआ कि इस इश्क की शिद्दत सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि हर उस वजूद को झेल रही है जो जिन्नू की दुनिया में दाखिल हुआ है। दिन ब दिन नादिया का जिस्म हल्का होता गया, नींद खत्म, भूख खत्म, हंसी खत्म और रूह भी आहिस्ता आहिस्ता जिन्नू की मोहब्बत में तहलील होने लगी। लोगों ने कहा कि वो बीमार है, मगर हकीकत ये थी कि वो जिंदा थी, मगर खूनजाद इश्क में मुकम्मल तौर पर जकड़ी गई थी। हर पिल जिन्नू उसके इश्क की कीमत चूस रहा था और वो इसे महसूस कर रही थी, हर सांस, हर लम्हा, हर की झपकी और हर दिल की धड़कन। एक रात नादिया ने आसमान की तरफ देखकर सर हिलाया और खामोशी से कहा, अगर ये इश्क तुम्हारी दुनिया में जरूरी है तो मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। मगर जिन्नू ने हंस कर कहा, ये इश्क तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए खूनजाद है, और जब ये मुकम्मल होगा तो तुम भी हमारी दुनिया में शामिल हो जाओगी। इसी दौरान नादिया ने महसूस किया कि इसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। हर लम्हा इसकी सांस में कमी आ रही थी, हर लम्हा इसके दिल की धड़कन जिन्नू के काबू में थी, और हर लम्हा इसका इश्क मुकम्मल तौर पर खूनजाद हो रहा था। वो जान गई कि अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इश्क के मुकम्मल होने तक जिल की मानिंद जिंदा रहना, इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर रुखसत हो जाना। रात की शिद्दत बढ़ती गई, कमरे में रोशनी मध्यम, साया करीब और सरगोशियां बुलंद। नादिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की धड़कन को संभाला, सांसों को काबू में रखा और अंदर से एक छोटा सा शऊर पैदा हुआ। अगर इश्क की शिद्दत ने इसे जकड़ लिया है तो वो भी इस इश्क को अपनी ताकत में बदल सकती है। इसने अपने दिल की धड़कन को बढ़ाया, अपनी आंखों में रोशनी पैदा की और जिन्नू के सामने खड़ी हो गई। जिन्नू ने पहली बार हैरत महसूस की, क्योंकि इंसान की मोहब्बत को जिन्नू अपनी दुनिया में ले सकते हैं, मगर इंसान का शऊर, इंसान की रूह इसे काबू में नहीं आती। नादिया ने कहा, मेरी रूह मेरी है और तुम्हारा इश्क मेरे खूनजाद इश्क में जितना भी ताकतवर हो, मैं इसके सामने नहीं झुकेगी। साया जो कि शुरुआत से नादिया के इश्क में घिरा हुआ था, अचानक एक धुआं बनकर उठा, कमरे की हर दीवार से टकराकर वापस हुआ और एक लंबा चीखना सुनाई दिया जो इंसान के कान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नादिया ने पहली बार महसूस किया कि इस इश्क की शिद्दत ने जिन्नू की दुनिया में दरारें डाल दी हैं और अब वो खुद भी इस इश्क की ताकत से जिल के दरवाजे खोल सकती है। और इसी लम्हे नादिया की मोहब्बत और जिन्नू की भूख एक दूसरे में घुलने लगे। खूनजाद इश्क की शिद्दत ने कमरे को रोशन कर दिया। रोशनी और धुआं के दरमियान एक अजीब सा मंजर पैदा हुआ, जैसे दुनिया और जिन्नौती दुनिया एक दूसरे में घुल रही हो। और नादिया ने पहली बार महसूस किया कि इश्क की हकीकी ताकत सिर्फ जकड़ने में नहीं बल्कि काबू पाने में भी है।
रात का अंधेरा ऐसा छाया हुआ था जैसे दुनिया ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो, और नादिया अब मुकम्मल तौर पर जिन्नों की दुनिया और इंसानी दुनिया के दरमियान झूल रही थी। खूनज़ाद इश्क की शिद्दत ने इसके जिस्म को हल्का कर दिया था। रूह की हर धड़कन जिन्नों की भूख के साथ हम आहंग हो गई थी, और कमरे में हर चीज़ हरकत कर रही थी, जैसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इस इश्क की ताकत महसूस कर रही हो। नादिया ने अपनी आंखें बंद कर लें और दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की, मगर जिन्नों ने पहली बार अपनी मुकम्मल ताकत दिखाने का फैसला किया। वो साया जो पार्ट 2 से भी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा खौफनाक महसूस हो रहा था, इंसानी शक्ल की हद तक महदूद था, मगर आंखों में सदियों की मोहब्बत और भूख एक साथ घुली हुई थी। इसने कहा, अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो, या तुम कुछ भी नहीं रहोगी। नादिया ने एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया को महसूस किया। कमरे की हर दीवार से धुआं निकल रहा था, फर्श से सरसराहटें सुनाई दे रही थीं, और छत के किनारे से टपकते पानी के कतरे जैसे किसी की सांसें सुन रहे हो। मगर इसने अपनी आवाज़ में हिम्मत पैदा की और कहा, मेरी रूह मेरे इख्तियार में है, और तुम्हारे इश्क की शिद्दत मुझे तोड़ नहीं सकती। जिन्नों की हैरत नाकाबिले यकीन थी, क्योंकि इंसानी मोहब्बत को जिन्नों अपनी दुनिया में ले सकते हैं, मगर इंसान का शऊर, इसका हौसला और उसका दिल इस ताकत के सामने नहीं झुकता। नादिया ने एक लम्हे के लिए खूनज़ाद इश्क की ताकत को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, और कमरे के हर जाविये से रोशनी फूटने लगी। धुआं और साया एक दूसरे में घुल गए, और जिन्नों का साया लरज़ने लगा। नादिया ने महसूस किया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की तमाम शिद्दतें अब एक नुक्ते पर जमा हो रही हैं, और अगर वो खुद को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे तो इसका वजूद फना हो जाएगा, मगर अगर काबू पाए तो इश्क को अपनी ताकत में बदल सकती है। इसने दिल की हर धड़कन को बढ़ाया, रूह की हर सांस को ताकत दी, और अपने अंदर एक शऊर पैदा किया जो जिन्नों की भूख को वापस धकेल सकता था। साया जो पार्ट 2 में तकरीबन जीत चुका था, अचानक एक मुकम्मल धुआं बनकर कमरे के वस्त में जिम गया, और उसके साथ एक चीख बुलंद हुई जो इंसानी कान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मगर नादिया ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब इश्क की बाजी मेरे हाथ में है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए, मेरी दुनिया मेरे लिए। इसी लम्हे खूनज़ाद इश्क ने एक नया मोड़ लिया। जिन्नों की ताकत और नादिया की मोहब्बत एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई। कमरे की हर चीज जलने लगी, छत से आग की शरर टपकने लगे, फर्श फटने लगा और हर तरफ धुआं घूमने लगा, मगर नादिया के दिल ने पहला कदम लिया। इसने जिन्नों की भूख को काबू किया, इसे अपनी मोहब्बत के बराबर किया, और एक लम्हे के लिए जिन्नों ने महसूस किया कि इश्क में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शऊर और इख्तियार भी शामिल है। जिन्नों ने आखिरी बार कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा, मगर इस दुनिया का इख्तिताम तुम्हारे इख्तियार में है। नादिया ने धीरे से जवाब दिया, अब इख्तिताम तुम्हारा नहीं हमारा है, दोनों की ताकत का इख्तिताम मेरे हाथ में है। इसी लम्हे कमरे की हर चीज से धुआं और रोशनी निकलने लगी और नादिया ने मुकम्मल काबू पाया। जिन्नों का साया इंसानी शक्ल में रह गया, मगर आंखों में अब भूख नहीं, सिर्फ हैरत और एहतराम बचा था। नादिया ने महसूस किया कि इश्क मुकम्मल हुआ, मगर कीमत भी अदा की गई। वो अब न सिर्फ इंसानी दुनिया में बल्कि जिन्नों की दुनिया में भी मजबूत वजूद रखती थी, और खूनज़ाद इश्क अब ख़त्म हो चुका था, मगर उसकी याद हमेशा रहेगी। सुबह हुई तो कमरा खाली और खामोश था, मगर नादिया ने पहली बार महसूस किया कि इसका दिल धड़क रहा है, सांसें वापस आई हैं और उसके इर्द गिर्द हर चीज़ मामूल पर है, मगर अंदरूनी दुनिया में एक नई ताकत और मोहब्बत बाकी है, जिसने न सिर्फ इसे जिंदा रखा बल्कि इश्क की शिद्दत को काबू में कर लिया।